स्पीकर साहब, मैं आज आपके तवस्सुत से पूछना चाहता हूं इमरान नियाजी साहब से कि आपने इस कौम के नौजवानों को 1 करोड़ नौकरियों का झांसा दिया। आज लाखों नौजवान बेरोजगार हैं। 1 करोड़ नौकरियां तो दूर की बात है। 50 लाख घर का इस गरीब कौम से आपने वादा किया। 50 लाख घर क्या बनने थे? जनाब चेयरमैन, आते ही गरीब का झोंपड़ा, गरीब का ठेला इसलिए गिरा दिया गया कि वो नाजायज तजावुजात हैं। इसी असना में बनी गाला का महल जो नाजायज तजावुजात थे उसको लाखों में रेगुलराइज करा दिया गया और गरीब का ठेला गिरा दिया गया। ये कौन सी रियासत मदीना की बात करते हैं? स्पीकर साहब, 5.8% ग्रोथ रेट थी 2018 में जब मुस्लिम लीग नून ने इक़्तिदार छोड़ा। 3 से 4% इन्फ्लेशन रेट था। और आप जानते हैं कि ये 5.8% ग्रोथ रेट था वो जमीन बोस होकर 0 पे आ गया। वही 3-4% जो इन्फ्लेशन रेट था वो 12% पर आ गया। और ये मैं नहीं कह रहा, बरतानिया का जो जरीदा है द इकोनॉमिस्ट, उसने कहा कि पाकिस्तान इज द थर्ड मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्री इन द वर्ल्ड। और ये स्पीकर साहब, चीनी का बहरान आता है, इस कौम की माओं बहनों बेटियों को लाइनों में लगना पड़ता है। और न्याजी साहब कहते थे कि ये माफिया है। आटे का ये सूबा जो कि वाफर गंदम पैदा करता था और दूसरे सूबों को भी फराहम करता था, उस सूबे के अंदर ऐसा शदीद बहरान पैदा किया गया कि आटे के लिए इस कौम को लाइनों में लगना पड़ा। कोरोना आता है तो पैनाडोल की दवाई जो है वो नापैद हो जाती है। जब जब भी बहरान आए, इमरान नियाजी साहब ने कहा कि ये माफिया की कारिस्तानी है। ये माफिया कौन है स्पीकर साहब? ये कौन से माफिया हैं जो कि आम दुनिया में 20 से 25% इन्फ्लेशन हुई और हमारी यहां पर बैड गवर्नेंस की वजह से, लैक ऑफ मॉनिटरिंग की वजह से 60 से 70% जो है महंगाई आई। बिजली 61% इन लोगों ने महंगी की। गैस 167% महंगी हुई। और जो बिजली था वो 8 रुपए का यूनिट जो है वो आज 27 रुपए का हो गया है। हद ये है स्पीकर साहब। परसों ये बात वाज़े हुई कि सिर्फ लैक ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस के वजह से 7,000 मेगावाट बिजली जो है वो ग्रिड में नहीं आ रही, वो प्लांट्स बंद पड़े। मैं स्पीकर साहब सिर्फ जानना ये चाहता हूं कि IMF के पास नहीं जाना था, खुदकुशी करनी थी। 6 महीने इंतजार कराया गया, जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। इसी इसरा में 3 वजीर खजाना तब्दील हो गए और इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस क्रैश हो गया। स्टॉक मार्केट्स, कैपिटल मार्केट्स, उनका कॉन्फिडेंस क्रैश हो गया। और फिर हमने 38 से 40% को रुपए की कदर कम कर दी और फिर IMF के घुटनों में जाकर बैठ गए। कर्जे लिए जाते हैं लेकिन टाइमिंग इंपॉर्टेंट होती है। इस मुल्क के साथ तजुर्बे किए गए, खिलवाड़ किया गया। इंतशार स्पीकर साहब, आज आपने खुद देख लिया कि इस कुर्सी के साथ क्या सलूक किया गया। ये बैठे हैं मेरे सारे साथी,
کن گالیوں سے، غلیظ گالیوں سے ان کو نوازا گیا. یہاں پر ہماری خواتین بیٹھی، کس طرح سے ان پر حملہ کروایا گیا. ٹاک شوز پر بدتمیزی، بد اخلاقی کا سبق دیا جاتا ہے. جو سب سے زیادہ غلیظ گالیاں دیتا ہے اس کو شاباشی دی جاتی ہے کہ تم میرے ٹائیگر ہو. کیا اس طرح سے پاکستان چلے گا؟ پھر ہر چیز پر جھوٹ بولا جاتا ہے، ہر ایک کو غدار کہا جاتا ہے. بھرے جلسوں میں اس ملک کے دوستوں کو للکارا جاتا ہے. کبھی ایبسولوٹلی ناٹ کہا جاتا ہے، کبھی یورپین یونین کو دھمکایا جاتا ہے. جناب چیئرمین، یہ گلوبل ولیج ہے دنیا. ہمارا یورپین یونین کے ساتھ تجارتی تعلقات ہیں. چائنا کے منصوبوں کو کہا گیا آتے ہی کہ کرپشن زدہ ہیں. وہ دوست جو ہم ہمیشہ آل ویدر فرینڈ ہے اس کو ناراض کیا گیا. چائنا ناراض ہوا. تو یہ فورن پالیسی میں بھی اناڑے آ گئی. اور جب میں آپ کے سامنے یہ فگرز پیش کر رہا ہوں مہنگائی کے، تو وزیر اعظم سابق نے کہا کہ مجھے قوم نے آلو اور پیاز کے ریٹ کے لیے الیکٹ نہیں کیا. تو کیا آپ کو یہاں پر کوئی بادشاہت کے لیے الیکٹ کیا گیا تھا؟